हेलो दोस्त, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि तुम पूरी जिंदगी मेहनत करते रहो, हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ न कुछ करते रहो, लेकिन कभी उस लेवल तक पहुंच ही ना पाओ जहां तुम सच में पहुंच सकते थे। सोचो, तुम सुबह उठते हो एक नई शुरुआत का इरादा लेकर, आज मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते तुम वही करते रह जाते हो जो हमेशा करते आए हो, और तुम खुद को सोने से पहले समझा देते हो कोई बात नहीं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने और फिर साल गुजरते चले जाते हैं, और हर साल के अंत में तुम खुद से कहते हो इस साल भी कुछ खास नहीं बदला, लेकिन तुम फिर भी उम्मीद रखते हो अगला साल अलग होगा, मैं कुछ अलग करूंगा। और यही साइकिल बार बार रिपीट होती जाती है, और धीरे धीरे तुम कोशिश करना कम कर देते हो, तुम रिस्क लेना बंद कर देते हो, और सबसे डेंजरस ये है कि तुम बड़े सपना देखना बंद कर देते हो। तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो यही मेरी किस्मत है, यही मेरी जिंदगी है, सब ऐसे ही जीते हैं, मेरी लाइफ में जितना मेरे पास है उतना काफी है। लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज हर दिन उठती है, नहीं ये वो जिंदगी नहीं है जो मैं चाहता था। लेकिन तुम अपनी उस आवाज को इग्नोर करते हो, तुम किसी न किसी काम में बिजी हो जाते हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, लेकिन वो आवाज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। फिर एक दिन तुम किसी ऐसे इंसान को देखोगे जो कभी तुम्हारे जैसा ही था, उसका भी तुम्हारी तरह ही सेम स्ट्रगल था, उसकी भी तुम्हारी तरह सेम सिचुएशन थी, और तुम्हारी तरह ही सेम स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन आज वो वहाँ है जहाँ तुम कभी होना चाहते थे। उसकी लाइफ बदल चुकी है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका लेवल सब कुछ अलग है, और तुम वहीं खड़े हो। और उसी मोमेंट में तुम्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होगा, एक दर्द जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और तुम महसूस करोगे कि मैं भी ये कर सकता था, मेरे पास भी मौका था, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। और अब उस परिस्थिति में तुम्हें सच्चाई समझ आएगी कि तुम्हें किसी ने रोका नहीं था, तुम्हारे पास भी रिसोर्सेज मौजूद थे, तुम्हारे पास भी टाइम था, तुम्हें भी किस्मत ने मौका दिया था, लेकिन तुम अपने ही एवरेज के अंदर फंसे रहे। तुम हर बार थोड़ा आगे बढ़े और फिर खुद ही रुक गए, क्योंकि तुम कंफर्टेबल नहीं थे, और कंफर्ट धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को छोटा कर देता है, तुम्हारी भूख को खत्म कर देता है, और तुम्हें एक ऐसी जिंदगी में लॉक कर देता है जो ठीक तो होती है लेकिन कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनती। और सबसे पेनफुल बात यह है कि तुम्हें फील भी नहीं होता, इसलिए तुमने कभी उससे फाइट भी नहीं की कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूं, तुम बस एवरेज बन गए। अब इमेजिन करो, तुम 10 साल बाद मिरर में खुद को देख रहे हो और खुद से पूछते हो क्या मैं सच में वो बना जो मैं बनना चाहता था या बन सकता था। और अंदर से एक आवाज आती है, नहीं मैंने कोशिश तो की, लेकिन मैं कभी अपने लिमिट से बाहर नहीं निकला, मैं सेफ खेला, मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने खुद को कभी पुश नहीं किया। और उस मोमेंट में तुम्हें फेलियर नहीं पछतावा मारता है, काश मैंने उस इनविजिबल दीवार को तोड़ा होता, काश मैंने खुद पर भरोसा किया होता, काश मैंने एवरेज एक्सेप्ट नहीं किया होता, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम उस फ्यूचर रिग्रेट को महसूस करने के लिए तैयार हो, या आज ही अपने एवरेज को तोड़ने का फैसला करोगे, जिसे लेखक माइकल बर्नाफ ने एवरेज शख्स नामक अपनी बुक में उजागर किया है कि कैसे अपनी इनविजिबल वॉल को तोड़ा जाए। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1, पुटिंग अ लेवल ऑन योर प्रॉब्लम। तुमने कई बार सोचा होगा मैं और कर सकता हूँ, मेरे अंदर और क्षमता है, लेकिन फिर भी कुछ है जो तुम्हें रोक देता है। ये डर नहीं है, ये आलस नहीं है, ये मोटिवेशन की कमी भी नहीं है, ये है तुम्हारा एवरेज। लेकिन याद रहे, तुम एवरेज इंसान नहीं हो, लेकिन तुम्हारा एक एवरेज लेवल है, एक इनविजिबल सीमा जहाँ तक तुम बार बार पहुँचते हो और फिर वहीं रुक जाते हो। इसीलिए तुम्हारी हर साल इनकम लगभग वही रहती है जो हमेशा रहती आई है, तुम्हारी रिलेशनशिप ठीक ठाक रहती है लेकिन अमेजिंग नहीं, तुम फिटनेस शुरू करते हो और फिर बीच में ही छोड़ देते हो। लेकिन इसमें सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या है कि तुम कोशिश करते हो, तुम मेहनत करते हो, तुम सीखते भी हो, लेकिन इसका रिजल्ट सेम एवरेज। तुम सोचते हो शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा पैटर्न गलत है। तुम बार बार उसी इनविजिबल दीवार से टकराते हो। तुम अपना कोई नया गोल डिसाइड करते हो, तब तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट होता है, तुम
कोशिश करते हो लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती और इस वजह से तुम अचानक रुक जाते हो और तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और यही साइकिल बार बार चलती रहती है। इसे ही कहते हैं योर एवरेज कंट्रोलिंग यू, यानी तुम्हारा एवरेज तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन असली समझ तब आती है जब तुम एवरेज नहीं हो लेकिन तुम्हारे पास एक एवरेज है और यही सबसे बड़ा फर्क है। तो सवाल है कि योर एवरेज क्या है? ये है एक अनविजिबल लिमिट जो तय करती है कि तुम कितना काम कर सकते हो, कितना कॉन्फिडेंट हो सकते हो और कितना आगे बढ़ सकते हो। मान लीजिए कुछ लोग हर साल लगभग सेम पैसे कमाते हैं, चाहे इकोनॉमी अच्छी हो या खराब। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल एवरेज फिक्स है। लेकिन सबसे पावरफुल समझ ये है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि तुम्हारा एवरेज ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है और वही तुम करते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। अगर तुम खुद को मानते हो कि मैं एवरेज स्पीकर हूँ, मैं एक एवरेज बिजनेसमैन हूँ, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हें वहीं रोक देगा। अब सवाल ये नहीं है कि तुम एवरेज हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम अपने एवरेज को पहचानते हो? क्योंकि जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम को नाम नहीं देते तब तक तुम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये वैसा ही है जैसे एक शराबी पहले एक्सेप्ट करता है कि वो एडिक्टेड है, तभी वो बदल सकता है। उसी तरह तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मेरा एक एवरेज है और वही मुझे रोक रहा है। इसीलिए खुद से ये सवाल पूछो कि मैं अपनी जिंदगी के किस एरिया में बार बार वही रुक जाता हूँ। लिखो, क्या वो पैसे का फील्ड है, क्या वो हेल्थ से संबंधित है, क्या वो रिलेशनशिप से संबंधित है, या वो कॉन्फिडेंस से संबंधित है। और जहाँ आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है वही तुम्हारा एवरेज छुपा है। लेकिन सवाल ये है, ये एवरेज बना कैसे और क्यों कुछ लोग बिना स्ट्रगल के आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा फंसे रहते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, द डेथ ऑफ डाइवर्सिटी। क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी जिंदगी की आसानी हो, और क्या हो अगर बिना कठिनाइयों के आप कभी मजबूत बन ही नहीं सकते? सोचो, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ रुके हुए हैं? हम में से बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो ना बहुत खराब है ना बहुत शानदार, बस ठीक है। लेकिन ये ठीक सबसे ही खतरनाक है, क्योंकि जब सब ठीक होता है तो दिमाग कहता है क्यों बदलना है। ये वैसा ही है, अगर तुम एसी के कमरे में बैठे हो, बाहर धूप है पर अंदर आराम है, तो तुम बाहर निकलना ही नहीं चाहोगे। और यही असली ट्रैप है। एक इजी लाइफ वीक माइंडसेट को जन्म देती है। जबकि पहले क्या होता था, लोग सर्वाइवल के लिए लड़ते थे, हर दिन एक चैलेंज होता था, जिंदगी टफ थी और उसी से बनता था कॉन्फिडेंस। लेकिन आज हमें खाना चाहिए, हम ऑर्डर कर लेते हैं, पैसा चाहिए EMI पे मिल जाता है, एंटरटेनमेंट चाहिए तो हम मोबाइल ऑन कर लेते हैं। सब कुछ आसान, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा दिमाग चैलेंज से दूर भागने लगा। आज हम नेचुरल प्रॉब्लम फेस नहीं करते, इसलिए हम फेक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, किसी से कंपैरिजन की, किसी से जेलसी की या फिर ओवरथिंकिंग की। हम फोन स्क्रॉल करते हुए दिल में हल्की जलन और बेचैनी को महसूस करते हुए अंदर फील करते हैं कि उसकी लाइफ बेटर क्यों है। लेकिन ये असली समस्या नहीं है, ये लैक ऑफ रियल एडवर्सिटी है। तो सवाल है कि सबसे डेंजरस जगह कौन सी है? और सबसे डेंजरस जगह है मिडिल क्लास ट्रैप। ना जहाँ गरीबी बहुत है ना बहुत ज्यादा अमीरी, बीच में बिल्कुल कंफर्टेबल जोन। यहाँ अर्जेंसी नहीं होती, पेन नहीं होता, ग्रोथ की जरूरत महसूस नहीं होती, इसीलिए लोग सख्त रहते हैं। अब असली गेम समझो, एडवर्सिटी यानी कठिनाइयाँ दुश्मन नहीं है, ये सिग्नल है, क्योंकि हर प्रॉब्लम एक मैसेज है। मान लीजिए आपका वेट बढ़ गया तो आपकी बॉडी कर रही है मूव करो, थोड़ी मेहनत करो। आपके पास पैसा कम है तो सिस्टम कर रहा है अपने आप को अपग्रेड करो, कोई स्किल सीखो। अगर आपका रिलेशनशिप वीक है तो सिचुएशन बता रही है कि अपनी कम्युनिकेशन को सुधारो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम से भागते हैं। और जब आप एक नई सोच विकसित करते हो और हर प्रॉब्लम को इस तरह देखते हो कि ये मुझे रोकने नहीं आगे बढ़ानी आई है, ये वैसा ही है जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं लेकिन आपके मसल्स जल रहे हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन अंदर पता है यही ग्रोथ है। याद रहे, लाइफ को बदलने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं, फर्स्ट चेंज एक्शन और सेकंड चेंज परसेप्शन। लेकिन सबसे पावरफुल क्या है? परसेप्शन। मान लीजिए अगर तुम खुद को लेजी पर्सन मानते हो तो आपका एक्शन वीक होगा। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन पर्सन मानते हो तो एक्शन ऑटोमेटिक होगा। लेखक कहते हैं कि चेंज 2 तरह से आता है, एक इंस्टेंट, दूसरा रिपीटेशन। जिसमें इंस्टेंट चेंज यानी जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सपीरियंस होता है, मान लीजिए आपका हाथ जला तो आपकी तुरंत चीख निकल जाती है। सेकंड रिपीटेशन, जब आप बार बार छोटे छोटे एक्शंस लेकर अपनी न्यू आइडेंटिटी तैयार करते हैं तो एक नए चेंज की ओर अपने आप को बढ़ाते हैं। ये वैसा ही है कि पहले आपको जिम जाना मुश्किल लगता है लेकिन फिर आदत बन जाती और फिर वही आदत आपकी आइडेंटिटी बन जाती। याद रहे, तुम
प्रॉब्लम में नहीं हो, तुम कंफर्ट में फंसे हो, और यही सबसे बड़ा डेंजर है। याद रखो, कठिनाइयाँ ग्रोथ का रास्ता है, कंफर्ट स्टैग्नेशन। अगर तुम चैलेंजेस से भागते हो तो तुम अपने ही एवरेज में फंस जाओगे, लेकिन तुम अपने एवरेज को यूज करते हो तो तुम बॉक्स को तोड़ दोगे जो तुम्हें बांधे हुआ है, रोके हुआ है। इसीलिए आज एक चीज को आइडेंटिफाई करो कि मेरी जिंदगी में कौन सी प्रॉब्लम मुझे सिग्नल दे रही है। अब सवाल ये है, अगर एवरेज हमें रोक रहा है तो हमें उसे बदलना कैसे शुरू करना चाहिए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, एक्सेप्ट योर एवरेज। क्या होगा अगर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपने कभी ये स्वीकार ही नहीं किया कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। ज्यादातर लोग लाइफ में क्या चाहते हैं? ज्यादा पैसा, हेल्थ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। लेकिन एक बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ये जानते ही नहीं है कि वो अभी कहाँ खड़े हैं या कहाँ स्टैंड करते हैं। मान लीजिए आप किसी सिटी में खो गए हो और जीपीएस में आपने डेस्टिनेशन डाल दिया, लेकिन आपको अपनी करंट लोकेशन ही पता नहीं है, तो क्या तुम कभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाओगे? इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने सच से भगते हैं। लोग सच देखने से डरते हैं और कहते हैं मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन अंदर से आवाज आती है, यार ये वो लाइफ नहीं है जो मैं चाहता था, और फिर आप खुद को धोखा देना शुरू करने लगते हैं। और इसी वजह से कई लोग एक एरिया में स्ट्रांग होकर दूसरे एरिया को इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपकी हेल्थ खराब है, तो आप हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। आपकी बॉडी फिट है लेकिन रिलेशनशिप टूटे हुए हैं, तो आप रिलेशनशिप को इग्नोर करने लगते हैं। आपके पास अच्छी फैमिली है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप पैसे को इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक ही पक्ष को प्राथमिकता दे रहे हैं और फिर खुद को कन्विंस करते हैं सब ठीक है, और यहाँ तक कि खुद को आईने में देखकर एक फेक स्माइल भी देते हैं, क्योंकि सच्चाई अनकंफर्टेबल होती है। जब तुम खुद से पूछते हो कि मैं सच में कितना अच्छा कर रहा हूँ, तब ईगो हर्ट होती है, लेकिन यही मोमेंट सबसे पावरफुल होता है। अब असली बदलाव यहीं से शुरू होता है कि एक्सेप्ट योर एवरेज। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अपने आप से सच बोलना। लेखक कहते हैं कि लाइफ के 3 कोर एरियाज है। तुम्हारी पूरी जिंदगी इन 3 चीजों पर बेस्ड है। फर्स्ट, फिजिकल हेल्थ, आपका शरीर कैसा है, आपका एनर्जी लेवल क्या है और आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। सेकेंड, रिलेशनशिप हेल्थ, आपका परिवार कैसा है, आपका पार्टनर कैसा है, आपके पास किस तरह के दोस्त है और इन सब से आपका कम्युनिकेशन कैसा है। थर्ड, फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी इनकम कितनी है, आपकी सेविंग्स कितनी है और इनकम और सेविंग्स की स्टेबिलिटी कितनी है। अब खुद से पूछो और हर कैटेगरी को 0 से 10 में स्कोर दो। मान लीजिए आपकी हेल्थ 6 है, रिलेशनशिप 5 है और फाइनेंस 7 है, तो टोटल एवरेज लगभग 6 हुआ। और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है कि तुम ये स्वीकार करो कि तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना तुम सोचते हो और उतने खराब भी नहीं हो जितना तुम मान चुके हो। तुम बस एवरेज जोन में हो, क्योंकि लोग अपनी वीकेस्ट एरिया को छुपाते हैं, लेकिन इसीलिए लाइफ एवरेज चलती रहती है, पिक पॉइंट से नहीं। ये वैसा ही है, अगर किसी कार का एक पहिया पंचर हो जाए तो कार बैलेंस तरीके से चल ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, आपको सिर्फ अपने एवरेज को एक्सेप्ट करना है, हार नहीं मानना, क्योंकि एक्सेप्ट करना आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यही आपकी सफलता को आगे तय करता है। ये वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर किसी की किडनी खराब होने पर डायग्नोसिस करता है, तभी उसका इलाज शुरू हो पाता है। याद रहे, जब तुम एक्सेप्ट करते हो, हाँ मैं यहाँ हूँ, मेरी स्थिति ये है, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा एवरेज तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। याद रखो, एक्सेप्ट करना जागरूकता है, अवेयरनेस एक्शन लेने का स्टार्टिंग पॉइंट है और एक्शन लेना ग्रोथ का साइन है। जब तक तुम सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम बदलना शुरू कर ही नहीं सकते। इसलिए अभी तुम तय करो कि अपनी लाइफ के 3 एरियाज में तुम कितने स्कोर पे खड़े हो। अब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम कहाँ हो, लेकिन अगला सवाल और भी चौंकाने वाला है कि तुम सच में चाहते क्या हो, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, एडमिट व्हाट यू वांट। क्या होगा अगर आप जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपने कभी सच में ये माना ही नहीं कि आप चाहते क्या है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं सब ठीक चल रहा है, मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, यार ये वो लाइफ नहीं है जो मैं चाहता था। कई लोग असली जिंदगी नहीं जीते, वो अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ अपना जीवन जीते रहते हैं, वो एक्ट करते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक इंसान किसी पार्टी में अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाता है, लेकिन अंदर से इनसिक्योर होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कमजोर हो, प्रॉब्लम ये है कि आप खुद को पूरा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो सवाल है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि लोग अपनी सच्ची डिजायर को छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप
एडमिट करते हो कि आप क्या चाहते हो तो आपका ड्रीम वॉल एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन आपके अंदर एक आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। आप चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से आवाज आती है तू नहीं कर पाएगा। आप कहते हैं मैं फिट होना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से आवाज आती है तू कॉन्फिडेंट नहीं है। यही कॉन्फ्लिक्ट आपको रोकता है। ये वैसा ही है जिसे दौड़ शुरू करने से पहले आपको अपने पैर भारी लगने लगते हैं। लेकिन दर्द देने वाली सच्चाई ये है, एडमिट करना पेनफुल होता है, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा मैं अभी वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये सपना है, मुझे ये बनना है। और जैसे ही आप जो चाहते हो उसे स्वीकार करते हो, आप अपनी वॉल को कमजोर करने लगते हो। इसके लिए लेखक कुछ स्टेप देते हैं। स्टेप 1, अपनी चाहत और अपने ड्रीम को समझो। आपकी चाह है थोड़ा बेटर बॉडी बनाना, थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना, अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, और आपका ड्रीम है करोड़पति बनना, परफेक्ट लाइफ डिजर्व करना, मैसिव सक्सेस चाहना। लेकिन आप मिस्टेक क्या करते हैं? लोग सीधे अपने ड्रीम पर जंप करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। जबकि सही तरीका यह है कि आप पहले अपनी चाहत पर फोकस करो और फिर धीरे धीरे अपने ड्रीम तक पहुंचो। स्टेप 2, एवरेज एक्सेलरेटर। ये एक पावरफुल मेंटल गेम है। इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि जो चीज अभी ऑप्शनल है उसे नॉन नेगोशिएबल बनाओ। मान लीजिए आपको जिम जाना है तो यह ना कहें कि देखेंगे। आपने सोच लिया है कि जिम जाना है तो हर हाल में जाऊंगा, ये अपने आप से कमिटमेंट करें। क्योंकि जैसे ही आप इसे नॉन नेगोशिएबल बनाते हो कि मैं किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो आपका एवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए आपका अपने जीवन में एक टारगेट है, आपका सेंट्रल टारगेट है जो नॉन नेगोशिएबल है, और आपका आउटर आपकी चाहत है। तो गोल क्या है? तो अपनी आउटर चीजों को सेंटर में लाना। यानी आपको पहले अपनी चाहतों को प्रायोरिटी देनी है। यानी आपको अपनी वांट मतलब चाह को नॉन नेगोशिएबल बनाना है। और जब आपकी चाहत आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तो फिर अपनी ड्रीम को अपनी आइडेंटिटी बनाना आसान होता है। स्टेप 3, वर्क ऑन व्हाट यू वांट। अभी आप क्या करते हो? यानी आप अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपने मनी को अभी किस तरह से मैनेज करते हो, उसे ध्यान से देखो कि आपका एवरेज मेंटेन करने का तरीका क्या है और आपको अब क्या करना है। अगर उसका तरीका सही नहीं है तो उसे एनर्जी को शिफ्ट करो ग्रोथ की ओर। अब आपका टाइम, एनर्जी और मनी का यूज इस तरह से होना चाहिए ताकि वो आपको ग्रोथ दे, आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करे। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। एक आदमी जो फोटोग्राफी सीखना चाहता था, पहले वो उसकी हॉबी थी, फिर वो उसका पेड वर्क बना और फिर उसने वो अपना फुल टाइम कैरियर चुन लिया। ये उसने कैसे किया? स्टेप बाय स्टेप। पहले उसने अपनी चाह को अपने एक्शन से अपने करीब लाया और उसी एक्शन को उसने अपनी आइडेंटिटी बनाया। सीख बेहद ही साफ है। आपको 3 चीजें सीखनी है। सच में मानो कि तुम क्या चाहते हो, अपनी छोटी छोटी चाहतों से शुरू करो और उन्हें नॉन नेगोशिएबल बनाओ कि आप उन्हें पूरा करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे। क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानते कि मैं यहाँ हूँ लेकिन मुझे वहाँ जाना है या मुझे वहाँ होना चाहिए, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि तुम्हारा पुराना वर्जन कंफर्टेबल है और तुम्हारा नया वर्जन ग्रोइंग करने वाला है, और इसके लिए आपको अपने पुराने वर्जन को छोड़ना पड़ेगा। तो लिखो कि मेरे 3 वांट क्या है। अब जब तुम जान गए हो कि तुम क्या चाहते हो, तो अगला सवाल है तुम खुद को लगातार मोटिवेट कैसे रखोगे? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, स्टेइंग मोटिवेटेड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जानते हैं क्या करना है लेकिन फिर भी करते नहीं? और अगर असली समस्या काम नहीं बल्कि आपका दिमाग आपको रोक रहा हो, तो आप अक्सर सोचते होंगे मुझे सब समझ आता है लेकिन मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। और यही इस अध्याय का दिल है, क्योंकि मोटिवेशन कोई जादुई जोश नहीं है बल्कि एक्शन है। चाहे मन करे या ना करे तब भी एक्शन लेना। सोचिए जब आपका कमरा बिखरा होता है और आप उसे साफ करते हैं तो अचानक एक हल्कापन महसूस होता है, जिसे अंदर से कोई भार उतर गया हो। यही है मोमेंटम। एक छोटा एक्शन लेना जब दिमाग एक्टिवेट ना हो या चाह ना हो, फिर भी एक छोटा एक्शन लेना एक्शन करने की ऊर्जा को पैदा करती है। अब असली समस्या यहाँ पर खड़ी होती है कि आप काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि आप आलसी है। आप काम को टालते हैं क्योंकि आपका दिमाग एडवांटेज गेम खेल रहा है। दिमाग हमेशा ये ढूंढता है क्या मुझे अच्छा फील कराएगा, क्या मुझे ये एक्शन सेव करेगा। और साथ ही दिमाग के अंदर चलता है एक हिडन सिस्टम, अवॉइडेंस। मान लीजिए आप कहते हैं मुझे हेल्दी खाना है, लेकिन दिमाग कहता है कि चॉकलेट खाने से खुशी मिलती है, सलाद खाना बोरियत भरा है। तो क्या होता है? आप सलाद खाते हैं और अंदर से डीप
प्राइड फील करते हैं और फिर रात को रिवॉर्ड्स के नाम पर जंक फूड खा लेते हैं और इसका परिणाम होता है कि आप गिल्ट महसूस करते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन आती है क्योंकि एक बार आपने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया और दूसरी बार उसे तोड़ दिया और यही साइकिल बार बार रिपीट होती चली जाती है। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप ये समझ जाते हो कि किसी भी प्रॉब्लम को समझना अलग चीज है, लेकिन सिस्टम को हैक करना एक अलग गेम है। और यही लेखक 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं और उन्हें फॉलो करने का सलाह देते हैं और यही प्रिंसिपल तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने वाले होते हैं। फर्स्ट, यू डोंट डू इट बिकॉज यू डोंट वैल्यू इट। तुम वो काम नहीं करते क्योंकि तुम उसे सच में वैल्यू नहीं करते। सच थोड़ा दर्द देने वाला है लेकिन पावरफुल है कि तुम लेजी नहीं हो, तुम कमजोर भी नहीं हो, तुम बस अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन गहरी समझ ये है कि तुम कहते हो मुझे जिम जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे स्किल सीखनी है, लेकिन जब टाइम आता है तुम फोन उठा लेते हो या आराम को चुन लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उस काम की वैल्यू कम है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि अगर कोई चीज तुम्हारी रियल प्रायोरिटी होती है तो तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वैसा ही है, अगर तुम्हारे घर में इमरजेंसी हो जाए तो तुम एक्शन तुरंत लेते हो। अगर तुम्हें पैसा अर्जेंट चाहिए तो तुम तुरंत रास्ता ढूंढ लेते हो। वहाँ तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, वहाँ तुम्हारी आइडेंटिटी एक्टिव हो जाती है। इसलिए खुद से पूछो, क्या ये सच में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या बस अच्छा लगता है बोलने के लिए। सेकंड, एडवांटेज गेम को हैक करो, अपने दिमाग को रिवायर करना सीखो। तुम्हारा दिमाग हमेशा एक गेम खेलता है, मुझे अभी क्या अच्छा फील कराएगा, मुझे क्या सेफ रखेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनता है और लॉन्ग टर्म पेन को इग्नोर करता है। ये वैसा ही है जैसे जंक फूड खाने में तुरंत आनंद आता है और वर्कआउट करने में अभी दर्द महसूस होता है, तो दिमाग क्या चुनेगा? इजी ऑप्शन, वो जंक फूड खाना चुनेगा। इसलिए तुम्हें हैक को समझकर तुम्हें रूल बदलना है। तुम्हें हर बार खुद से बोलना है, अगर तुम्हारे दिमाग में आए कि ये मुश्किल है तो अपने से कहो ये फ्यूचर में फायदा देगा। अगर कोई काम आसान लगे तो अपने से कहो ये ट्रैप है। थर्ड, अवॉइडेंस को पहचानो, तुम क्या अवॉइड कर रहे हो, यही असली क्लू है। तुम फेल नहीं हो रहे, तुम अवॉइड कर रहे हो। हर इंसान के पास एक पैटर्न होता है, इंपोर्टेंट काम आते ही दिमाग अपने प्रेजेंट काम को टालने की सोचना ढूंढने लगता है। कॉमन पैटर्न्स है सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स एंजॉय करना या किसी से रैंडमली बातें करना, बीजक दिखना लेकिन प्रोडक्टिविटी का ना होना, और मोबाइल पर एंडलेस स्क्रॉलिंग का तो टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ, ये चीजें गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये तुम्हें उस काम से दूर रखती है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हर बार जब तुम कुछ काम को अवॉइड करो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उससे पूछो मैं अभी किस चीज से भाग रहा हूँ। यही सवाल तुम्हें पकड़ लेगा। फोर्थ, ट्रिगर वर्ड, यही आपका मानसिक हथियार है। अब आता है सबसे पावरफुल टूल, इमोशनल ट्रिगर। क्योंकि दिमाग लॉजिक से नहीं इमोशन से चलता है, इसलिए बदलाव भी इमोशन से आता है। ये कैसे काम करता है? तुम एक ऐसा वर्ड चुनते हो जो तुम्हें अंदर से हिला दे। उदाहरण के लिए फेलियर, लूजर, वीक, एक्सक्यूज। ये शब्द सुनते ही तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, अंदर से एक झटका लगता है और तुम्हें अर्जेंसी फील होती है। तो इनका यूज कैसे करें? जब भी तुम अपने एक्शंस को अवॉइड करो तुरंत वो वर्ड जोर से बोलो अपने दिमाग में या जोर से, और उन वर्ड्स को जोर से बोलकर खुद से पूछो क्या मैं सच में ऐसा बनना चाहता हूँ। उसका परिणाम होगा कि आपको इंस्टेंट इमोशनल शॉक लगेगा, आपका दिमाग जाग जाता है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। और हमेशा ऐसे वर्ड्स को चुनो जो तुम्हें पर्सनली हर्ट करे, जो तुम्हें बुरा फील कराए, तभी वो वर्ड तुम्हारे लिए पावरफुल बनेगा। याद रहे, मोटिवेशन कोई फीलिंग नहीं है, ये एक सिस्टम है। जब आप छोटे एक्शंस लेते हैं, दिमाग को सही सिग्नल देते हैं, अपनी अवॉइडेंस को पहचानते हैं, तब मोटिवेशन ऑटोमेटिक बन जाता है। और याद रखो, दुनिया उन लोगों को इनाम देती है जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। आज ही एक चीज लिखो जिसे आप टाल रहे हो और उसके लिए एक ट्रिगर वर्ड चुनो और उसे बार बार जोर से बोलो। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, अगर मोटिवेशन आ भी जाए तो उसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें और परमानेंट चेंज कैसे करें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, रेज योर एवरेज। क्या होगा अगर आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए 100% मेहनत नहीं बल्कि 1% सही कदम चाहिए हो, और वो भी बिना बर्नआउट हुए। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है एकदम बड़ा बदलाव, जैसे रोज 2 घंटे जिम करना या अपनी पूरी डाइट को एकदम से बदल देना या 10 घंटे तक काम करना। लेकिन सच क्या है कि यही सोच आपको बार बार फेल करती है। आप शुरुआत में फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी
एवरेज को इग्नोर कर दिया। समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या है गलत तरीके की। आप सोचते हैं अब की बार मैं सब बदल दूंगा, लेकिन होता क्या है, आप 0 से 100 जंप्स करते हैं। कुछ दिन तक आप लगातार करते हैं, कुछ दिन बराबर एक्साइटमेंट बना रहता है, फिर एक्सप्रेशन शुरू होता है, आप टालने लगते हैं, फिर गिल्ट आता है और फिर वापस वही पुराना पैटर्न शुरू हो जाता है। ये वैसा ही है कि आप शुरुआत में बेहद ही तेजी से भागे और जैसे जैसे आपकी सांसें फूलने लगे आप ठहर जाते हैं और फिर आप भाग ही नहीं पाते। अपनी बर्नआउट साइकिल को पहचानिए, क्योंकि आपने पहले भी ये साइकिल जी है। आपने स्टार्ट किया है, फिर आपने अपने आप को पुश किया है और फिर आप क्रैश हुए हो और यही साइकिल रिपीट हुई है। ये सब बार बार रिपीट होने से आप थक जाते हो, लेकिन बदलता कुछ नहीं। और अब असली गेम शुरू होता है जब आप मिनिमम एक्शन प्रोग्रेस प्लान तैयार करते हैं। ये रूल सिंपल है, इसमें 0 से 100 नहीं, 1 से 2 जाओ, 2 से 4, 4 से 6। बस आपको इसमें छोटे कदम लेना है, लेकिन लगातार लेना है। मान लीजिए एक व्यक्ति था, उसने सोचा मैं 3 बार रोज वर्कआउट करूंगा, लेकिन उसका करंट लेवल क्या था, हफ्ते में 3 बार। तो क्या हुआ, वो बर्नआउट हो जाता है। लेकिन जब उसने धीरे धीरे बढ़ाया, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो क्या हुआ, ये उसका नया नॉर्मल बन गया। इसीलिए आपको अपने आप को चेंज नहीं करना है, आपको अपने को रिसेट करना है। आपका दिमाग छोटे बदलाव को एक्सेप्ट करता है और बड़े बदलाव को और एकदम से किए बदलाव को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि असली ग्रोथ छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने से आती है। और सक्सेस आपकी नई आइडेंटिटी और आपके न्यू एवरेज को मिलाकर मिलती है। और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन रोज थोड़ा थोड़ा छोड़कर या अपने कंफर्ट जोन से रोज थोड़ा बाहर निकलकर उसे रोज इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार हो पाएगी। और जब आप छोटे छोटे कदम लेते हैं तो आपका दिमाग उन्हें सेफ मान लेता है और वही चीज धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेखक हमें एक चेंज फॉर्मूला देते हैं जो एक एडवांस सिस्टम को बिल्ड करता है। उसका एक फॉर्मूला है रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी मिलकर ही कन्वर्जन को बनाते हैं। फर्स्ट है रिसेंसी, यानी आपके हाल ही का अनुभव। जो आपने हाल ही में किया है वही काम आपको आसान लगता है। अगर आपने 2 दिन तक वर्कआउट किया है तो वो आपको तीसरे दिन भी आसान लगेगा। सेकंड, फ्रीक्वेंसी, दोहराना। जो काम आपने हाल ही में किया है उसे ही बार बार दोहराना, वही आपकी आदत बन जाती है। ये वैसा ही है जैसे शुरुआत में आपको गाड़ी चलाना मुश्किल लगता है और फिर बाद में आप ऑटोमेटिकली गियर को देखे बिना और बिना डर से गाड़ी चला पाते हैं। थर्ड, ड्यूरेशन, समय बढ़ाना। जिस काम को आप कर रहे हैं उसके टाइम को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। फोर्थ, इंटेंसिटी, भावनात्मक ताकत का प्रयोग करें, क्योंकि जितनी आपको उस काम के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग चेंज होगा और इसका परिणाम होगा कि ये चारों मिलकर आपके बिहेवियर को परमानेंट बना देते हैं। और यहीं पर लेखक हमें छोटे लेकिन पावरफुल हैक्स भी देते हैं कि आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको कंसिस्टेंट बनना है। आपको अपना गोल तय करके उसे हासिल करने का जुनून बनाना है। आपको अपने आप से ये नहीं कहना कि मैं कोशिश करूंगा, आपको अपने आप से वादा करना है कि मैं करके ही रहूंगा। मैं अपने गोल को हासिल करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आपको अपनी कैटेगरी शिफ्ट करनी है। हर चीज को 3 कैटेगरी में देखो, न्यूट्रिशन, एंटरटेनमेंट, एडिक्शन। पूछो कि क्या मुझे मेरे इस काम से कुछ सीखने को मिलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा जिससे मेरी ग्रोथ हो, या सिर्फ ये मेरा एंटरटेनमेंट है, या मैं इस चीज का सिर्फ आदी हूँ जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये वैसा ही है कि आप जंक फूड खाने से पहले खुद से सवाल करें, क्या ये जंक फूड मुझे हेल्दी रखेंगे, मेरे शरीर को फायदा देंगे या नुकसान, या सिर्फ मैं ये अपने आदत के वश खा रहा हूँ। तो आज से ही शुरू करो और एक छोटा सा बदलाव चुनो। अब अगर तुम इस वीडियो के अंत तक पहुँचे हो तो एक सच्चाई साफ है कि तुम्हारी जिंदगी कभी प्रॉब्लम में नहीं थी, तुम्हारी जिंदगी बस एवरेज में फंसी हुई थी। तुमने देखा कैसे एक इनविजिबल लिमिट तुम्हें बार बार रोकती है, कैसे कंफर्ट तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बनाता है, कैसे तुम बिना जाने खुद को छोटा बना लेते हो। लेकिन अगर तुम पहले जैसे नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है और सबसे जरूरी इसे बदलना कैसे है। अब इमेजिन करो अगर तुम सच में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दो, छोटे छोटे एक्शंस लो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाओ और अपनी एक नई आइडेंटिटी बिल्ड करो, तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसे दिखेगी और 5 साल बाद कैसे दिखेगी। क्या तुम फिर वही इंसान रहोगे जो आज हो, या एक बिल्कुल नया वर्जन बन चुके होगे। अब एक आखिरी सवाल, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वापस वही कंफर्ट जोन, एक्सक्यूज या कल से शुरू करूंगा वाला बहाना, और 10 साल बाद तुम वही होंगे, वही रिजेक्ट, वही दर्द। और दूसरा रास्ता आज, अभी एक छोटा डिसीजन लेना,
अपने एवरेज को तोड़ने का, हाँ परफेक्ट बनने का नहीं, बस बेटर बनने का। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर। और याद रखो, सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजन का रिजल्ट है। और तुम रोज उसे लेते रहो या उसे नहीं लेते तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी में बदलाव लाओगे या तुम अपनी पुरानी ही आइडेंटिटी में फंसे रहोगे, या आज से एक नई कहानी शुरू करोगे? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज बदलनी है, तुम्हारा एवरेज। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।